नमस्ते मित्रों, आज मैं एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सभी अवश्य ही इस विषय से परिचित होंगे। आप सभी ने एक सुभाषित अवश्य सुना होगा, अंगेन गात्रम न्ययनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम धर्मेण हीनम खलु जीवितं च न राजते चंद्रमसा विना निशा। इस सुभाषित का उल्लेख या कोटेशन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय द्वारा अपने एक उद्बोधन में किया गया था। हमारे देश के युवाओं ने इस सुभाषित का इतना मजाक बनाया। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस श्लोक का उल्लेख किया हो या कोट किया हो, तो कोई सामान्य श्लोक तो हो नहीं सकता है। संस्कृत का यह श्लोक कितना श्रेष्ठ है, क्या दर्शाता है, इस पर विचार बिना किए इस समाज के युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक प्रकार की मीम्स अर्थ का अनर्थ किया और उसे दुष्प्रचारित किया। सुभाषित किसको कहते हैं? सुष्ठु भाषितम सुभाषितम, अर्थात जो सुंदर रूप से कहा गया हो। तो यह श्लोक आज का नहीं है, बहुत सारे ऐसे सुभाषित हैं जो हमारे सुभाषित रत्न संग्रह या सुभाषित संग्रह में संग्रहित किए हुए हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे सुभाषित हैं जो हमारे जीवन में कैसे आचरण करना है, कैसे धर्म का पालन करना है, कैसा हमारा सदाचार होना चाहिए, इन सभी अनेक विषयों को ये सुभाषित बतलाते हैं, जिनके माध्यम से ये सनातन धर्म या हिंदू समाज आगे अग्रसर होता है। अब इस सुभाषित के ऊपर आते हैं। मैं आज इस विषय को लेकर के क्यों आया हूं? क्योंकि किसी ने इस विषय पर व्याकरणिक दृष्टि से इस श्लोक का क्या अर्थ है, संस्कृत में प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है, कैसे इसका शब्दार्थ बना है, क्या इसका भावार्थ है, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। तो मित्रों, आइए सबसे पहले हम इस सुभाषित के बारे में जानते हैं। अंगेन गात्रम, अर्थात गात्रम नाम शरीरम, अंगम नाम अंगयति चेष्टयति इति अंगम। अंग किसको कहते हैं? शरीर में हमारे पार्ट्स हैं, उनको अंग कहते हैं। तो जिनके द्वारा चेष्टाएं होती हैं उनको हम अंग कहते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से प्रत्येक शब्द का एक और मैं महत्वपूर्ण विषय बताना चाहता हूं कि संस्कृत में प्रत्येक शब्द की एक व्युत्पत्ति होती है। उस शब्द की क्या वृत्ति है, क्या अर्थ है, वो किस अर्थ को बताने जा रहा है, उसकी व्युत्पत्ति से आप समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अंगयति चेष्टयति इति अंगम, अंगेन गात्रम गच्छति अनेन इति गात्रम, अर्थात शरीरम। तो प्रत्येक शब्द की एक व्युत्पत्ति होती है। ऐसे ही नयनेन वक्त्रम नीयते दृष्टि विषयः अनेन इति नयनम, जिसके द्वारा दृष्टि का विषय प्रतीत होता हो या कोई विषय दर्शाया जाता हो, उसे नयन कहते हैं। वक्त्रम वक्ति अनेन इति वक्त्रम, अर्थात जिसके द्वारा बोला जाता हो, अर्थात मुखम। तो प्रत्येक शब्द की इतनी अच्छी खूबसूरत व्याख्या है। अगर प्रत्येक शब्द को और विचार करें कि कौन सी धातु है, क्या प्रत्यय है, तो इसका बहुत विस्तृत अर्थ है। तो इसलिए इस श्लोक में यदि और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहते हैं न्यायेन राज्यम, न्यायेन राज्यम, अर्थात राज्य की शोभा किससे है? न्याय से है। राज्ञः भावः कर्म वा तत् राज्यम। ऐसे ही लवणेन भोज्यम। तो अब आप लवण शब्द का अर्थ समझिए। लवणम नाम नमक, सॉल्ट। तो अब आप ये समझिए, भोज्यम नाम जो भोजन योग्य पदार्थ हैं, अर्थात पका हुआ पदार्थ, वो भी कैसा? लावणिक पदार्थ। तो उसमें यदि नमक ना हो
तो वो भोज्य पदार्थ भोजन करने लायक होगा क्या? नहीं ना। इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अंगेन गात्रम, जैसे शरीर की शोभा अंगों से है, मुख की शोभा नेत्रों से है, राज्य की शोभा न्याय से है, वैसे ही जो लावणिक भोज्य पदार्थ है उनकी शोभा नमक से है। मनुष्य का जो जीवन है वह यदि धर्म से शोभित नहीं होगा या धर्म से परिपूर्ण नहीं होगा तो शोभायमान नहीं होता है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि सुशोभित नहीं होती है। तो इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य को धर्म, सदाचार, न्याय पूर्ण जीवन बिताना चाहिए। इस श्लोक का यही भाव है। इस श्लोक के माध्यम से इतना सुव्यवस्थित विचार हमारे मनीषियों ने बताया है कि समाज को किस प्रकार से अग्रसर कर सकते हैं। तो मैं सभी युवा साथियों से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे बहुत सारे आपने सुभाषित सुने होंगे, काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च इत्यादि। ऐसे ही उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः इत्यादि। बहुत सारे ऐसे सुभाषित हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को और पोषित करते हैं। तो मेरा आग्रह है कि रील्स या मीम्स बनाने से पहले एक बार हम हिंदुओं को या सनातनियों को अपने संस्कृत एवं संस्कृति के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए कि यह मूल हमारा क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ है, अर्थ का अनर्थ करके अपने ही संस्कृत को, अपने ही संस्कृति को कैसे तिरस्कार किया जाए, ये विचार न करें। अपितु यदि किसी के द्वारा संस्कृत श्लोकों का, मंत्रों का कोटेशन या उद्धरण किया जाता है तो उनको कैसे और अच्छे रूप से प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। तो आप सभी से मैं यही कामना करता हुआ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।